Hello students, good morning. I am Anuj sir. Y 9th to 12th both medium from Anuj Biology Institute, registered in MP government, कुंवरबरा रोड, टीकमगढ़, MP। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है, आज की क्लास है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का हमारे क्वेश्चन है। अर्थात आज के तीन क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन है टिप्पणियां लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ टिप्पणी लिखनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली टिप्पणी है किशोर चरण किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। किशोर चरण क्या कहलाता है? देखिए, आप लोगों ने शुरुआत में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा बीज होता है, बीज का जब अंकुरण होता है उस समय जड़तंत्र और तनातंत्र में सूट का निर्माण होता है। अर्थात जब हमारा बीज का अंकुरण होता है उस समय एक नवजात पौधा बनता है। बीज का अंकुरण होता है, एक नवजात पौधा बनता है और वह नवजात पौधा वृद्धि करता है। जैसे ये वृद्धि करता है तो पत्तियां बनाता है, तना बनाता है, आदि भाग बनाता है सबसे पहले। ठीक है, तो जो जैसी वृद्धि शुरू कर देता है तो पौधे में पत्तियां बनना शुरू हो जाती हैं। अर्थात पौधे के इन भागों को हम बोलते हैं कायक भाग। पौधा वृद्धि करता है, कायक भाग बनाता है और कायक भागों को ही हम बोलते हैं किशोर चरण कहते हैं। अर्थात पौधे के पुष्प को छोड़ करके जो भी भाग बन जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कायक भाग कहते हैं। पौधे के कायक भाग को ही हम क्या बोलते हैं? किशोर चरण कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। जब ये जो कायक भाग होते हैं ये आगे जाकर के और विकास करते हैं तो उसमें पुष्प बनना शुरू हो जाते हैं। अर्थात पुष्प बनने की अवस्था को बोलते हैं प्रजनक चरण। कायक अवस्था की अंतिम अवस्था जो होती है, आगे की अवस्था होती है, उसे हम बोलते हैं प्रजनक चरण। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है बेटा, तो ये जो पौधा होता है, पौधे के कायक भाग बनने के बाद दूसरी अवस्था होती है प्रजनक अवस्था में, उसमें पुष्प बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे पौधे में पुष्प बनते हैं तो उस अवस्था को हम प्रजनक चरण कहते हैं और इस अवस्था में ही पौधे में प्रजनन की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अर्थात इस अवस्था को प्रजनक चरण कहते हैं और प्रजनन के बाद की जो अंतिम अवस्था होती है अर्थात वो हमारी कहलाती है जीर्णता अवस्था कहलाती है। तो इस प्रजनक चरण में मीश पुष्प को बनना, पौधे में पुष्प कई प्रकार से बनते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प विशेष ऋतु में आते हैं एवं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष भर पूरी साल भर पुष्प आते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प देते हैं एवं कुछ ऐसे होते हैं जो द्विवर्षीय होते हैं, 2 साल में पुष्प देते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो पुष्प की प्रक्रिया होती है तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जो पुष्पन क्रिया होती है, मीन्स प्रजनक अवस्था होती है, ये जंतुओं में भी इसका विशेष प्रभाव होता है। अर्थात जंतुओं में मौसम का भी प्रभाव पड़ता है प्रजनन अवस्था में।
एवं विशेष हार्मोन का भी प्रभाव पड़ता है। तो अर्थात पौधे में पुष्प के बनने की अवस्था को प्रजनक चरण कहते हैं। नेक्स्ट, जब पौधे की प्रजनक अवस्था का अंत होता है, मीन्स आगे और विकास करता है, तो तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है बेटा। तीसरी अवस्था को बोलते हैं जीर्णता या जीड़ा अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसको सीनेसेंस फेज कहते हैं। इस अवस्था में जैसे जैसे जीव की आयु बढ़ती चली जाती है, अर्थात तो वो वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करता है। जैसी उम्र बढ़ेगी तो वृद्ध होगा, वृद्धावस्था की ओर जाता है, अर्थात उसकी प्रजनन अवस्था समाप्त हो जाती है। जब वो प्रजनन अवस्था समाप्त हो जाएगी तो नेक्स्ट की जो व्यवस्था होती है, नेक्स्ट की जो अवस्था मानी जाती है, उस अवस्था को बोलते हैं अपन वृद्धावस्था, अर्थात वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे प्रजनन काल समाप्त होता है, अर्थात उसकी ढेर सारी क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं या बंद पड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं, उस अवस्था को बोलते हैं जीर्णता कहते हैं, या जीर्णावस्था कहते हैं, या जीर्णता चरण कहते हैं। क्लियर? तो प्रजनन अवस्था के समाप्त को या जो वृद्धावस्था होती है उसके आने को ही हम क्या बोलते हैं? जीर्णता अवस्था कहते हैं। तो हमारे पौधे में 3 अवस्थाएं चलती हैं। किशोर चरण, अंकुरण के बाद नया पौधा बने किशोर चरण होता है। दूसरा होता है प्रजनक चरण, उस पौधे में किशोर चरण के बाद पुष्प बनते हैं, उसको प्रजनक चरण कहते हैं। पुष्प के बाद में पौधा क्या होता है? वृद्ध होने लगता है, उस वृद्ध अवस्था को बोलते हैं जीर्णता अवस्था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमें 3 हेडिंग पढ़नी है, 3 चरण पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये अपन शुरू वाले लेसन से शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि हमारा प्रजनन क्या कहलाता है। तो ये प्रजनन जो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो जीव के शरीर के अंदर होता है और एक जीव शरीर के बाहर की ओर होता है। तो जो शरीर के अंदर होता है उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं, और जो शरीर के बाहर होता है उसे हम बेटा बाह्य निषेचन कहते हैं। उसी का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वह निषेचन जो जीवों के शरीर के बाहर होता है, अर्थात किसी दूसरी माध्यम अर्थात जल में होता है, ठीक है ना, उस अवस्था को बोलते हैं बाह्य निषेचन। अर्थात जो मेल गैमेट होते हैं उन्हें स्पर्म कहते हैं, और जो हमारे फीमेल गैमेट होते हैं उन्हें हम ओवा कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दूसरे माध्यम यानी शरीर के बाहर अर्थात जल में मिलते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं बाह्य निषेचन, अर्थात बाहरी माध्यम में ये मिलते हैं। वह क्रिया जिसमें मेल और फीमेल गैमेट शरीर के बाहर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा बाह्य निषेचन कहते हैं। अब एक किन में होता है, तो जैसे पिसीज है, एम्फीबिया है, मछली वर्ग हो गए एवं उभयचर वर्ग हैं। पिसीज मछली वर्ग कहलाता है जिनमें मछलियों को रखा गया, और एम्फीबिया जिनमें उभयचर होते हैं, उभयचर जंतुओं को रखा गया। तो ये बाह्य निषेचन अधिकतर इन्हीं जीवों में पाया जाता है। क्लियर? तो अब इसकी कुछ हानियां भी होती हैं बाह्य निषेचन की। वो हानियां हैं, सबसे पहला है इनमें युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं होता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट पानी में
प्रवेश हो जाते हैं। लेकिन अब इनका कोई सुरक्षा करने वाला नहीं होता है। यदि पानी की धारा आती तो ये बह जाते हैं। प्रतिकूल तापमान होता है। दूसरा, रसायन के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं, तापमान से नष्ट हो जाते हैं, पानी से बह सकते हैं बेटा, और रसायनों से, विभिन्न प्रकार के रसायनों से नष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से उन गैमेटों का कोई सुरक्षा का प्रबंधन नहीं होता है, इसलिए ये हानि होती है। दूसरा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होता है अंडों का निषेचन संयोगवश होता है। जो ये अंडे होते हैं ये संयोगवश ही मिल पाते हैं, अर्थात ये संभव नहीं होता है कि ये मिल ही जाए। ठीक है, इस कारण से ये जो अंडे होते हैं इनका मिलना संभव नहीं होता है, इसलिए ये भी हानि होती है। थर्ड होता है जो अंडे होते हैं उनको कुछ परभक्षी जंतु खा भी जाते हैं। परभक्षी निषेचन के पूर्व ही भक्षण कर लेते हैं, इसलिए निषेचन की क्रिया लाभदायक नहीं होती है। नेक्स्ट, चौथा होता है संततियों की संख्या। लेकिन यदि इनका निषेचन हो जाता है तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, अर्थात इनकी देखभाल नहीं कर पाते, तो ये बाह्य निषेचन की जो हानियां होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन होता है विरायोफिलम या अजूबा में निषेचन। तो इस प्रकार का जो निषेचन होता है ये भी मोस्ट होता है, एक बार आया था भी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है अजूबा में प्रजनन। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसका पोर्शन। तो अजूबा की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के ऊपर कुछ कलिका बनती है छोटी सी, उसको हम इंग्लिश में बड कहते हैं। कुछ समय बाद अनुकूल परिस्थिति उसको मिलती है तो उसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। उन जड़ों को बेटा कहते हैं अपस्थानिक जड़ें, इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जो अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और उस पर छोटा सा पौधा उत्पन्न हो जाता है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये पौधा इस पत्ती से नीचे गिर जाता है और एक नया पौधा बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कायक या वर्धी जन्म इस विरायोफिलम की पत्ती पर पाया जाता है। तो आज अपन को बेटा 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन ही पढ़ना है अपन को। सबसे पहला टिप्पणियां, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्तावस्था। दूसरा बाह्य निषेचन। तीसरा अजूबा की पत्ती पर निषेचन। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तीनों क्वेश्चनों को ऑनलाइन क्लास पर रिपीट किया जाएगा। सभी को ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है, नोट्स बनाते रहना है। जो भी समझ में नहीं आता है तो ऑनलाइन क्लास के शुरुआती चरण में जब बच्चे जुड़ते हैं उस समय पर 10, 12, 15 मिनट का टाइम होता है। उस समय पे बेटा अपनी परेशानियों को पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लास लेना है सबको, ठीक है, और नोट्स बनाते चलना है। और हमारे चैनल पर अनुसार एंड एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। थैंक यू वेरी मच।